नमस्कार प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सम्मिलित किए हैं और साथ ही लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो पुराने पिछले प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो प्रथम महिला जो कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, ठीक है, तो भारत में प्रथम थी। ये कौन थी? फातिमा बीबी, कांता कुमारी भटनागर, अन्ना चंडी और आर भानुमति। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। केरल उच्च न्यायालय में 9 फरवरी 1959 में 59 से 5 अप्रैल 1967 तक न्यायाधीश के पद पर ये कार्यरत रही थी। यह भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला के तौर पर जानी जाती हैं। तो अन्ना चंडी जो है, याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला जो कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी वो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? बताइए, दूध का पीएच मान कितना होगा बच्चों? तो सबसे पहले आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि दूध जो है अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 6.7 होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर पीएच मान 6.5 से 6.7 है, इसका मतलब क्या होता है कि दूध जो है अम्लीय होता है। ठीक है, पीएच मान जो है 7 अगर है तो वो सॉल्यूशन जो है उदासीन है, और 7 से नीचे है इसका मतलब है कि वो पदार्थ जो है कैसा है? अम्लीय है। और 7 से ऊपर वाला जो पीएच मान होता है वो क्षारीय के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस है गेहूँ, कपास, रबर और पटसन। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है पटसन। ठीक है, पटसन को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसको जूट भी कहा जाता है, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? जूट है। ठीक है, और जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, पके टमाटर, तरबूज अपना लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लाइकोपिन, मेलेनिन, क्लोरोफिल और बिलिरुबिन। ठीक है, तो जो पके हुए टमाटर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और तरबूज जो है, पका हुआ जो तरबूज होता है उसका भी रंग लाल होता है। कौन से पदार्थ के कारण होता है? उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग, पके हुए टमाटर का रंग लाल और तरबूज का रंग लाल दिखता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेब का, तो सेब का कलर जो है किसके कारण लाल होता है? तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। ठीक है, और सेब के अंदर का जो गूदा होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो किसके कारण सफ़ेद होता है? तो उसमें अवर्डी लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पके हुए टमाटर, तरबूज अपना अपना लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? तो लाइकोपिन से प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण स्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो प्याज काटते वक्त आँखों में जलन जो पैदा करता है, जिसकी वजह से आंसू निकलता है प्याज काटने से, वो किसके कारण होता है? प्याज में वो कौन सी चीज़ होती है, कौन सा पदार्थ प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आँखों में आंसू आना शुरू हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1930 में, 1965 में, 1912 में, 1956 में।
तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1930 में किया गया था। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। अगला प्रश्न, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। नामक होगा, नमक नहीं होगा, नामक होगा, भारतीय होगा यहाँ पे, ठीक है। तो केरल में मनाया जाने वाला जो ओणम नामक जो भारतीय त्यौहार है वो कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक मनाते हैं हम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिनों तक मनाते हैं, ठीक है। कितने दिनों तक? तो 10 दिनों तक इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है सर्प नौका दौड़, ठीक है। स्नेक बोट रेस के नाम से हम इसको जानते हैं। केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल की जो सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार, जो केरल में 244 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अगला प्रश्न, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका चेत सिंह को क्या किया गया था? 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने इनको गिरफ्तार क्यों किया था? क्या रीज़न था इसके पीछे? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि वारेन हेस्टिंग ने जो है राजस्व भुगतान जो है ज़्यादा मांगा, तो जो अतिरिक्त राजस्व भुगतान था उसको पे करने से इन्होंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको वारेन हेस्टिंग ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी कि BBA के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन थे या हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में भी जिंदा है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी जो है भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार या शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा के बाद 35 सालों बाद, ठीक है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। 35 साल बाद इनको जाके 2014 में मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है, गटर के संत के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? कैलाश सत्यार्थी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मदर टेरेसा को, R वेंकट रमन को। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है किसको जाना जाता है गटर के संत के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा को जाना जाता है, ठीक है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। और उसके एक साल बाद 1980 से 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैसिडोनिया में हुआ था, ओके। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन जो हैं इन सबको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब तक भारत में कुल अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्प, जो कि ये अब रिवीजन के क्वेश्चन है, मैं फटाफट करके इनको बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इनके आंसर को रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ओणम नामक त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है सर्प नौका दौड़, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी व्यवस्थित होती हैं, तो कहाँ पर व्यवस्थित होती हैं? तो समान समतल पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कहाँ पर? तो एक पवित्र शहर है पुरी में, ठीक है, पुरी के पास में ये स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था, ठीक है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको हम CFC कहते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडल में जो ओजोन होती है उससे उसके साथ में रिएक्शन करके उसकी परत को, यानी कि ओजोन की परत को पतला कर देते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी व मोटी रेखा निरूपित करती है, किसको करती है? तो ऋणात्मक टर्मिनल को करती है। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप निम्नलिखित में से बैडमिंटन से संबंधित है। झूमुर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है धंगदेव। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांसुरी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी कोई आपको लगता हो कुछ इंक्लूड करना तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।